नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना तापड़िया और आज है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। तो आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की, जो है उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी मैं बताऊंगी कि ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे अपन सब जानते हैं कि बॉडी के सेंटर में होता है हार्ट, ठीक है, जो पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करेगा। तो ये सप्लाई कैसे करता है? ये छोटे छोटे नसों से करता है, या जैसे अपन आर्टरीज बोलते हैं। अब एक बड़ी आर्टरी वहाँ से निकलेगी हार्ट से, फिर वो छोटे इसमें डिवाइड होगी, फिर वो और छोटे, फिर वो और छोटे, ऐसा छोटे छोटे करके सैकड़ों आर्टरीज है, जिससे ब्लड पूरे शरीर को सप्लाई होता है, दूर तक, हाथ में, पैर में, ब्रेन में, किडनीज में, लिवर में, सभी जगह। तो ये सप्लाई कैसे होगा? जब हार्ट पंप करेगा तो आप एक सेंटर पंप को इमेजिन करिए कि जो पंप कर रहा है, और एक प्रेशर के साथ ही ये पूरे बॉडी में सप्लाई हो सकता है। तो जिस प्रेशर के साथ ये सप्लाई होता है उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उसके दो पैरामीटर्स होते हैं, ऊपर का बीपी दैट इज सिस्टोलिक बीपी, और नीचे का दैट इज डायस्टोलिक बीपी। तो जो ऊपर का बीपी रहता है वो नॉर्मली 120 रहता है। वो दर्शाता है कि हार्ट का पंपिंग जब होता है तभी कितना प्रेशर है सर्कुलेशन में। और जो नीचे का बीपी रहता है वो दर्शाता है कि जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है तभी कितना प्रेशर है सर्कुलेशन में। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है वो 120/80 रहता है। तो हाइपरटेंशन कब बोलेंगे कि हाई बीपी है? जब ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर जाता है तब हम उसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, और फिर इसका ट्रीटमेंट अब करना ज़रूरी होता है। तो इसमें तीन कैटेगरीज रहते हैं पेशेंट के। एक माइल्ड रहता है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा हुआ होता है, एक मॉडरेट होता है, और एक सिवियर होता है। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? सबसे पहले कि उम्र के साथ, मतलब जैसे अपन देखते हैं कि पहले 60 क्रॉस करे तो ब्लड प्रेशर बढ़ता था, अब थोड़े यंगर एज में आ गया है। यूजुअली अपन देखते हैं कि लोग 40-45 क्रॉस करते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा इज़ अगर वज़न ज़्यादा हो तो। तीसरा, अगर निष्क्रिय लाइफस्टाइल हो तो, ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करे तो। चौथा, जिसमें हैबिट्स हो, अगेन तंबाकू, स्मोकिंग, ड्रिंक्स लेना, ये सब चीज़ों से। और भी कई कारण हैं, जैसे और मेन होगा जिसमें नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं डाइट में, फिर जिनको शुगर है और थायराइड है, जिनमें हार्मोनल चेंजेस है, मतलब किसी को ट्यूमर्स रहते हैं, किडनी का बीमारी होता है, उनमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई लोग जो बहुत स्ट्रेस लेते हैं, कम सोते हैं, और जिनमें फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, तो जिनमें भी फैमिली हिस्ट्री होती है बहुत चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में भी हाई ब्लड प्रेशर आएगा ही आएगा। अब हम उस पे आते हैं कि बॉडी क्या वार्निंग साइंस देगी कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ है। अधिकतर लोगों में हेडेक होना शुरू होता है, यूजुअली पीछे की बाजू। देन सेकेंड इज चक्कर आना। थर्ड इज चलते समय सांस फूलना या छाती में दर्द होना, बिकॉज प्रेशर काफ़ी बढ़ा है। चौथा है इसकी नाक से कभी कभी नाक फूटता है या खून बहने लगता है नाक से। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनमें अपने को रूटीन एग्जामिनेशन पे हाई ब्लड प्रेशर मिलता है। मतलब ये वो लोग रहेंगे जो रूटीनली आते हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं है, बस अपना ईयरली चेकअप के लिए आते हैं, उसमें अपने को समझता है कि इनको हाई ब्लड प्रेशर है। और कुछ ऐसे भी रहेंगे जो डायरेक्टली अनफॉर्चुनेटली पैरालिसिस के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तक उनको पता ही नहीं था कि भाई उनको बीपी है या शुगर है या कुछ है, और सडनली एक दिन स्ट्रोक के साथ प्रेजेंट करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर से जो सबसे मेन ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं बॉडी में, वो है हार्ट, आईज, ब्रेन, और अपनी किडनियाँ। हार्ट में क्या क्या हो सकता है? अगर धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ता रहे और अपन ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, अपन ने मेडिसिन नहीं लिया, तो धीरे धीरे हार्ट की मसल का साइज बढ़ेगा। हार्ट पहले कोशिश करेगा एज अ पंप कि अपना पंपिंग कैपेसिटी बढ़ाए। तो वो पंपिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकता है? खुद का थोड़ा साइज बढ़ा के। हाई बीपी से डैमेज होके हार्ट में ब्लॉकेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं।
और अभी भी अगर अपन ने ट्रीट नहीं किया और बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर रहा तो हार्ट फेलियर में भी जा सकती है। हाई ब्लड प्रेशर कभी-कभी हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है और धड़कन तेज़ भी हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर में हम क्या-क्या जाँच करते हैं? सबसे पहले अपन क्लिनिकली पेशेंट को देखते हैं एंड बीपी चेक करते हैं। अगर लगातार 3 रीडिंग ज़्यादा मिलते हैं, तो फिर अपन कहते हैं कि इनको हाई ब्लड प्रेशर है। एक आधी रीडिंग किसी की भी ज़्यादा हो सकती है, उसमें अपन ट्रीटमेंट नहीं शुरू करते। एटलीस्ट 3 रीडिंग्स ज़्यादा मिलनी चाहिए, तब अपन ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट जो भी अपने को लगे वो शुरू करते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ की ईसीजी कर लेते हैं देखने के लिए। तीसरी चीज़ है कि ब्लड टेस्ट अपन एडवाइस करते हैं ताकि अपन शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी का फंक्शन, थायराइड ये सब चेक कर लें। चौथी चीज़ है कि अगर बहुत हाई कंट्रोल अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर रहा या यंग पेशेंट रहा तो अपन डेफिनेटली इंसिस्ट करते हैं सोनोग्राफी के लिए, ताकि किडनीज़ का ब्लड सप्लाई और किडनीज़ का साइज़ और बाकी सब देख सकें कि भई अभी तक उस पर असर आया है कि नहीं। बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो तो अपन आई सर्जन्स के पास भी भेजते हैं, ताकि आँखों के पीछे के पर्दे पे भी देख लें कि इसके ऊपर ऑलरेडी इफ़ेक्ट हो चुका है क्या हाई ब्लड प्रेशर का। तो ऐसी कुछ जाँचें हैं, बाकी तो आपके डॉक्टर अपना खुद डिसाइड करेंगे कि कौन-सी टेस्ट करनी है, बट बेसिक में इतनी टेस्ट करना ज़रूरी है। अब आते हैं अपन ट्रीटमेंट की ओर। अगर माइल्ड ब्लड प्रेशर है, तो अपन एकदम से रश नहीं करते मेडिसिन्स के लिए यूजुअली, पर वो आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप डाइट और एक्सरसाइज पे कंसंट्रेट करिए। डाइट में आपको नमक थोड़ा कम करना है। जैसे दाल और सब्जी में बाकी लोग ले रहे हैं उतना नमक डेफिनेटली लीजिए, पर जो एडिशनल सॉल्ट है जैसे चटनी में अचार, पापड़, ठेचा, ये सब जो है वो आप 3-4 दिन में एक आधी बार थोड़ा लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रूटीन में अवॉइड करिए और फ्रेश फ्रूट्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करिए। अपनी डेली एक्टिविटीज़ में आपको वॉकिंग इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। आप योगा कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, वो सब करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 20 मिनट्स टू 25 मिनट्स फास्ट वॉकिंग इज़ अ मस्ट, वो आपको करना ही है। अ, अगर आप कहेंगे कि मैं जॉगर वगैरह पे कर रहा है, ठीक है, बट इन द लॉन्ग रन मैं आपको बोलूँगी कि सॉफ्ट सॉइल पे वॉकिंग करना बेस्ट है। लॉन्ग टर्म में बाकी सब चीज़ों से नीज़ ख़राब होते हैं। आप जितनी सॉफ्ट सॉइल पे वॉकिंग करोगे वो आपके लिए बेस्ट होता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फिर से मन में तनाव कम करो। जो अपनी अनकही बातें रहती है, जो दबाई हुई बातें रहती है, वो बॉडी में ऐसे छोटे-छोटे बॉम्ब्स का काम करती है, जो बाद में जब फूटती है तो वो डायबिटीज़ देगी, वो ब्लड प्रेशर देगी, वो हार्ट की बीमारी देगी, वो कैंसर देगी और 50 चीज़ें और देगी। ठीक है? इसलिए बोलना सीखिए और अपना तनाव कम करिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉपर स्लीप, कम से कम 6 टू 7 आवर्स का अच्छे से नींद होना ही चाहिए, उतना ज़रूरी है। अब हम आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट पे, तो वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। अभी काफ़ी सारी अच्छी मेडिसिन्स आती हैं जो आपका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगी, सिर्फ आप उसको नियमित रूप से लीजिए। ट्रीटमेंट के दौरान मैंने 2 चीज़ें देखी हैं। पहली चीज़ ये कि बहुत लोगों को लगता है कि अरे अभी तो बीपी कंट्रोल्ड है, अब मेडिसिन लेने की क्या ज़रूरत है? डॉक्टर्स अपने को फालतू में मेडिसिन्स दिए जा रहे हैं। देखो, हम तो आपको फालतू में मेडिसिन्स दे ही नहीं सकते। जो पावर की मेडिसिन्स रहती है, आप इमेजिन करो अगर एक नॉर्मल पर्सन को देंगे तो उसकी क्या हालत रहेगी। तो अपन ज़बरदस्ती में किसी को भी बीपी की मेडिसिन नहीं दे सकते। और दूसरी चीज़ आप सोचिए कि अगर आज अपना पेट भरा है, तो क्या अपन कल खाना नहीं खाएँगे? अपन खाएँगे ना। वैसा ही बीपी का है कि भई कंट्रोल्ड है बिकॉज़ आप मेडिसिन्स ले रहे हो। तो आप नहीं लोगे, बंद करोगे तो बीपी जहाँ का वहाँ वापस आ जाएगा। तो आपको मेडिसिन्स जितना डॉक्टर बोले वो नियमित रूप से लेना बहुत ज़रूरी है। आप पीरियोडिकली चेक कराते रहिए डॉक्टर के पास। जो हमारा अपैरेटस रहता है वो बेस्ट रहता है। बहुत पेशेंट्स रहते हैं जो अपने घर में ही एक वो डिजिटल लेके बैठ जाते हैं और उसी पे से आएँगे, ये इतना था बीपी, वो उतना था, फिर वापस आ जाएँगे, ये कंट्रोल नहीं है, ये कंट्रोल्ड है। भई डिजिटल जो है वो ग्लूकोमीटर जैसा होता है, वो काम सिर्फ़ इमरजेंसी में आपके लिए ठीक है।
अदरवाइज़ जो हमारा रूटीन है उसको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दोनों के स्टैंडर्ड्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप डिजिटल पे कृपया ब्लाइंडली रिलाई मत करो कि डिजिटल में नॉर्मल आ रहा तो उतना ही होगा, नहीं उतना नहीं होगा। जो डॉक्टर्स लेते हैं प्रॉपर्ली डॉक्टर हॉस्पिटल्स में वो बेस्ट होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं पेशेंट्स के लिए कहना चाहूँगी कि अपनी दवा की जानकारी आप खुद रखिए और आप खुद लीजिए। मतलब अब पहले का समय नहीं है रहा कि आप आके डॉक्टर को बोले, अब आप किसी और डॉक्टर को बताने जा रहे हो। आप पहले का पर्चा भी नहीं लेके गए हो, कैसे पता चलेगा आप क्या ले रहे हैं? फिर आप बोलोगे एक सफ़ेद गोली है, एक पीली गोली है, हज़ारों गोलियाँ हैं। तो एटलीस्ट अब वो एज आ गया है कि आपको अपने मेडिसिन का नाम तो पता रहना चाहिए और आप खुद लीजिए। बहुत पेशेंट्स ऐसे भी आएँगे कि भई एक गोली मिस हो गई क्योंकि वाइफ़ मायके गई थी। ये कोई रीज़न थोड़ी हुआ। आपको दूसरा आदमी थोड़ी चाहिए बीपी की गोली लेने के लिए, आप खुद लीजिए भई वो एकदम, एकदम, एकदम इम्पोर्टेंट। एक और चीज़ रहती है लोगों के मन में कि अगर बीपी का इलाज हमने नहीं लिया तो क्या होगा? देखो माइल्ड टू मॉडरेट में अभी आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। पर 4-5 साल पहले हर ऑर्गन में अपने-अपने चेंजेस आ जाएँगे, जो फिर अभी अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? और सीवियर केसेज़ में अगर आपने बीपी की गोली 1 दिन भी स्किप करी या नहीं ली, तो भई हार्ट पे भी असर आएगा, हार्ट फेलियर में भी जा सकता है। अगर ब्रेन में भी इतनी छोटी-छोटी नसें रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले समझाया कि ये ब्लड प्रेशर है, ये प्रेशर की वजह से एकदम जो छोटी नसें हैं, वो कभी-कभी अपने आप को बंद भी कर लेती हैं। इतना ज़्यादा प्रेशर में या कभी-कभी फूट भी जाती है। तो पैरालिसिस के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रेन में एक बार खून बह गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर वो लंबा ट्रीटमेंट चलता है, क्या होगा वो आने वाला समय ही बताता है। इसलिए प्लीज़ अपनी गोलियाँ बराबर लीजिए। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि एक गोली नहीं खाने से क्या होगा, तो फिर मैं उनको वही बोलूँगी कि एक टाइम आप खाना भी मत खाओ, क्या होगा? और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत पेशेंट्स ये भी बोलेंगे कि हमको एक ही टैबलेट पे कंट्रोल करके दो ना। अब देखो वो हमारे हाथ में है नहीं। ऐसे काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशंस आ गए अभी मार्केट में जो हम कर सकते हैं। पर कभी-कभी हम डिसाइड करते हैं कि भई दिन में 2 बार देने की ज़रूरत पड़ सकती है। या अगर बहुत ही सीवियर केस है तो दिन में 3 बार भी। क्योंकि अगर एक ही बार में आपने थोड़ा हाई डोज़ दिया तो फिर आपको 5-6 घंटे के बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको चक्कर आएँगे, आपको थकान जैसे लगेगा और रात को वापस से बीपी बढ़ जाएगा। इसलिए वो डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि उनको 1 टैबलेट देना है या 2 शिफ्ट्स में देना है, कैसे देना है, वो डॉक्टर आपका बीपी के रेंज देख के ही डिसाइड करेंगे। मुझे लगता है मैंने सभी पॉइंट्स नियरली कवर करे हैं। आपका बीपी बस अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहें, इसी आकांक्षा में नमस्ते।